नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था, उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, चलिए दोस्तों आपको हम उस क्षण के बारे में बताते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा महावीर योद्धा था जिसकी गाथा आज तक प्रचलित है। जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था, ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैं क्षत्रिय हूँ। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो भी मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघात हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि शादीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। मैं तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सोचो, तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा राधे। यही काल चक्र का नियम है। और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजलेय अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा। यही से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए यह सब करना पड़ेगा राधे। इसलिए अब जितना भी तुम्हें रोना धोना था वह सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी की जुबा पर रहेगा, सूर्य पुत्र दानवीर महारथी कर्ण। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण और सूर्य पुत्र कर्ण के बीच का ये संवाद का वीडियो?
एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।